इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं गेमिंग एडिक्शन के हम्म, वजह से? क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, साइड हम्म। इफेक्ट हो सकते हैं? तो बेसिकली गेमिंग एडिक्शन है, जैसे कि मैंने बताया, हमारे जो रिवॉर्ड पाथवे है उसके अंदर ही काम करता है। हमें हमारा ब्रेन जो हमें एक थम्स अप बोलता है कि तुमने अच्छा किया है, तो गेमिंग सेंटर उसी पे एक्टिवेट करता है। हम और तरीके भूल जाते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को वैलिडेशन दे, हम गेमिंग के ऊपर ही फोकस करने लग जाते हैं और उसका एडिक्शन बढ़ने लग जाता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका मेंटल हेल्थ पे होता है, क्योंकि ये कोई पदार्थ नहीं है जो हम शरीर में डाल रहे हैं तो शारीरिक तकलीफ हो, ये सिर्फ मेंटल तकलीफें ज्यादा बढ़ाता है। अर्ली एज में ही अगर इतना मेंटल तकलीफें बढ़े तो वैसे ही स्ट्रेस से कोप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बच्चों के जो स्कूलिंग का टाइम होता है, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड होता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट होते हैं। ये फिर वो कोप अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो ब्रेन को नेचुरली सीखना चाहिए पैटर्न, वो सीख नहीं पाते हैं। दूसरा है कि ये जो वीडियो गेम्स है, ये बहुत किलिंग, वायलेंस और काफी सारा एक्सपोजर करा रहा है चीजों से, जो इतना जरूरी नहीं है। प्लस वो चीजें बहुत नॉर्मल हो जाती है। अभी आजकल के गेम्स जो है, इट इज ऑन शूटिंग, लाइक यू हैव टू किल पीपल टू सर्वाइव। ये चीजें इतना देख देख के वो बहुत नॉर्मलाइज हो जाती है, उससे जो हमें एक अलग सा फीलिंग आता है वो चले जाता है। तो अगर आप नॉर्मलाइज हो गए हो किलिंग को देखकर, प्लस आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, प्लस आपकी सिचुएशन खराब है, ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव रेड फ्लैग बन जाता है, जो बच्चे के बिहेवियर को बहुत इजीली मॉडिफाई कर सकता है। तो एक समाज में एक रिस्क बढ़ जाता है। प्लस दे जो एक्सपोजर मिलता है गेमिंग से, जो कुछ अडल्ट चीजों को लेकर रहता है, उसमें भी बहुत इजी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, वो एक प्रॉब्लम बढ़ जाता है। प्लस क्या है कि ये गेमिंग से एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, जो हमें रियल लाइफ में काफी सारी चीजें अचीव करनी पड़ती है, वो टफ लगती है, गेमिंग में बहुत इजी लगती है। तो हम रियल लाइफ से दूर होके वर्चुअल वर्ल्ड में ही एक क्या बोलते हैं, सुकून ढूंढने चले जाते हैं, जो अगेन यंग एज में करने से बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स फिर हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस ये है कि जो गेमिंग्स होती है वो काफी हमें बहुत अलर्ट रखती है। तो वो अलर्ट होने के कारण हमारा बॉडी के एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है। हमारा बॉडी का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है वो एक्चुअल सिचुएशंस के लिए होना चाहिए, बट अगर एक गेमिंग के लिए हमारा बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, मतलब अननेसेसरली हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस डाल रहे हैं, जो जिसका परिणाम आगे जाके जैसे हार्ट कंडीशंस, हेल्थ वगैरह पे फिजिकली पड़ने लग जाता है। तो देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही चीज का फर्क है कि हम कोई चीज ले नहीं रहे हैं जिससे हमें कुछ नुकसान हो रहा है, बट ये जो महसूस कर रहे हैं हम मन में गेमिंग के कारण, हमारा जो बिहेवियर पाथवे है वो खराब हो रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है गेमिंग एडिक्शन के कारण, और वो आज के जमाने में ज्यादा है, स्पेशली पोस्ट कोविड, क्योंकि कोविड का समय ऐसा था कि ये चीजों की आदतें बढ़ गई थी। तो मैं जैसे रिसर्च के बारे में बात कर रहा था, मैंने इंटरनेट और गेमिंग एडिक्शन पे रिसर्च किया था। पर अब मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट तो बहुत नॉर्मल पार्ट बन गया है अपना, तो हम उस पर एडिक्शन नहीं समझ पाएंगे। बट गेमिंग तो हमारा नॉर्मल पार्ट नहीं है, बट उस पर एडिक्शन करना बहुत इजी हो गया है। तो इंटरनेट तो एक नेसेसिटी हो गई है, बट ये गेमिंग एक एडिक्शन बन के रह गया है, जो पोस्ट कोविड ज्यादा होने लग गया है। तो उस पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी टू द फोन बहुत इजी रहता है। एंड देखा जाए तो गेमिंग इंडस्ट्री एज सच मार्केट में भी बहुत बढ़ रही है। बट सबको ये समझना भी जरूरी है कि अगर इंडस्ट्री बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ उससे लाभ होगा। यू कैन फॉलो विक्टम, तुम विक्टम भी बन सकते हो एडिक्शन के, और तुम्हें कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। तो जो बच्चे हैं उनको जो गाइडेंस रहता है गेमिंग को लेकर, बहुत फॉल्सिफाइड रहता है, क्योंकि वो वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल में पहुंच सकते हैं, बट वो रियलिटी से फिर दूर हो जाते हैं।